दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन का अध्याय नंबर 10। इससे पहले अपन कक्षा 6 के 9 अध्याय के बारे में जान चुके हैं। वो सभी एक जगह देखने के लिए इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज बात करेंगे लोक संस्कृति एवं कला के बारे में, और ये चैप्टर 3 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में जो भी राजस्थान अध्ययन की बुक में मैटर दिया हुआ है वो पूरा ऑनलाइनर के रूप में रहेगा, और उसके बाद जो भी इस चैप्टर से ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं वो एग्जाम नेम सहित रहेंगे, और उसके बाद इस चैप्टर से बनने वाले सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। तो बात करते हैं ऑनलाइनर के रूप में। पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि 4 बोलियां ढूंढाड़ी, जो जयपुर, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। तो ये 4 जो बोलियां हैं वो पूर्वी राजस्थानी भाषा का प्रतिनिधि करती है। पश्चिमी राजस्थान भाषा का प्रतिनिधि 4 बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावटी। ये पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा के बारे में अपने बात कर ली है। अब वेशभूषा। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान व सम्मान का प्रतीक माने जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक होती है। जो पगड़ी है वो स्वाभिमान और सम्मान का प्रतीक मानी जाती है, और ये राजस्थानी पगड़ी बहुत ही आकर्षक होती है। मनोरंजन का पारंपरिक साधन। मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा, सितोलिया, लुका छिपी, आंख मीचनी, गोड़ा दही, मारदड़ी, लट्टू चक्कर, ऊंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरबर, नारचारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। अन्य जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेलिए, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि के खेल हैं। तो ये प्रमुख मनोरंजन के पारंपरिक साधन हैं जिनके बारे में अपने बात की है। एक बार ये नारचरी है, ये पूछा जा चुका है कि क्या है। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा कलंगी, रासदारी, रामलीला, दंगल, संवाग, नौटंकी, भवई आदि है। और सांस्कृतिक विविधता। तो गणगौर। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्योहार गणगौर है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। जो गणगौर है वो चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के लिए हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव होता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्योहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करेंगे तीज त्योहार की। श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिता पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है। पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। शीतलाष्टमी। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन, एक दिन पहले बनाया हुआ भोजन किया जाता है। जयपुर ग्रामीण जिले में चाकसू की शील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। अक्षय तृतीया। इस दिन को आखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज कहा जाता है, और आखा तीज के दिन बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूं, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है। इस दिन गेहूं व बाजरे का खींच भी बनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन राजस्थान के प्रमुख मेले। पुष्कर मेला। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेला आयोजित होता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर में भव्य मेला आयोजित होता है। पुष्कर में सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और झील आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। सायंकाल यहाँ दीपदान होता है। कैला देवी का मेला। सवाई माधोपुर में कैला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है, जिसे लक्की मेला भी कहा जाता है। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर से भक्त आते हैं।
महावीर जी का मेला। सवाई माधोपुर जिले में श्री महावीर जी का मंदिर स्थित है, जहां चैत्र शुक्ल एकादशी से बैसाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा है। कोटा दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जन साल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियां, दरिक और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेद सिंह द्वितीय के शासनकाल 1889 से 1940 में दशहरा पर्व का अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। हरियाली अमावस्या मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए और इनको गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र है। इस्लामिक कैलेंडर में रजब माह की पहली से छठी रजब तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। यह मेला सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल माना जाता है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बारे में बात की है। अब बात करेंगे बेणेश्वर मेले के बारे में। यह राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। जो बेणेश्वर मेला है वो आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है और ये माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में सोम, माही, जाखम नदियों के संगम स्थल पर मेला लगता है और इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। अब आगे बात करेंगे करणी माता मेले के बारे में। बीकानेर जिले में देशनोक के करणी माता मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस देवी की विशेषता ये है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव का मेला। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीजा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता हैं, जिन्हें सभी वर्गों व धर्मों के लोगों की आस्था है। गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फखरी के नाम से भी जाना जाता है। यह दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेले। सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर जिले का बरहत्तरी मेला, टोंक का डिगी कल्याण जी का मेला, परबसर में तेजाजी का मेला और नौहर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। अब प्रमुख लोक देवता एवं संत के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गोगा जी। राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी थे। तो अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पंच पीरों में से नहीं था, तो तेजाजी ऑप्शन आता है और वही सही होता है, क्योंकि रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी और हड़बू जी और गोगा जी ये 5 पीरों में थे। गोगा जी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला ये मेला लगता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल 10वीं को परबसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। पाबू जी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। कोलूमंड उनका मुख्य स्थान है।
फड़ चित्रण में पाबूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष थे। वे सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको रामसा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेला आयोजित होता है। इन सब के अतिरिक्त मलीनाथ, देवनारायण, हरबुजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम ब्यावर जिला में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। मीराबाई के विवाह के कुछ समय पश्चात उन्हें वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। ये संसार से विरक्त हो गई और उनका पूरा ध्यान कृष्ण भक्ति पर केंद्रित कर लिया। दादू दयाल के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में एक राय नहीं है। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की और फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। जाम्बोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पिपासर नागौर नामक गांव में हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णोई समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है, जो अनुकरणीय है। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। सरदानाथ जी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में संत सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। सरदानाथ जी है वो शेखावटी क्षेत्र के संत हैं और सरदानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलख जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता व चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान कि सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया, जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः यह आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। इनके आश्रम का आदर्श वाक्य था कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास होता है। ये स्वस्थता का विशेष ध्यान रखते थे। अब बात करेंगे राजस्थान की हस्तकलाओं के बारे में। सबसे पहले है काष्ठ कला। काष्ठ कला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के लिए उपले यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध हैं। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, शेखावटी व बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। मूर्ति कला राजस्थान संगमरमर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। टेराकोटा मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से ही जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर, बाड़मेर, बालोतरा में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी में सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री आदि भी प्रसिद्ध है। लाख का काम जयपुर, जोधपुर लाख के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। आभूषण जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियां पीतल और चांदी के आभूषणों के लिए विख्यात है। कपड़े पर छपाई बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, बालोतरा, काला डेरा, पाली और बसी इन कामों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। गोबर, तिली का तेल, बकरी की मींगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इस कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है और सूखने के बाद फिर से हरड़ के घोल में डुबाया जाता है। फिर लकड़ी के छापों ब्लॉक से इन पर छपाई की जाती है। खसीदाकारी एवं गोटाकारी खसीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगह पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सील दिया जाता है, जिसे पेचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की
विशेषता है। अब दूसरा पार्ट जो इस चैप्टर से आए हुए सभी ओल्ड एग्जाम के क्वेश्चंस रहेंगे। तो पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। यह 2011 में आ चुका है। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। तो ये देख लीजिए कितनी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। गण और गौर शब्द शिव और पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिता पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। भादों की कृष्ण पक्ष की तीज को कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। यह भी बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है। अक्षय तृतीया को बिना मुहूर्त निकलवाए सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। ये भी हाईकोर्ट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजित होता है। ये भी 2023 सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है। केला देवी के मेले को लक्खी मेला कहते हैं। बेणेश्वर मेला राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। डूंगरपुर जिले में माही, जाखम और सोम नदियों के संगम स्थल पर बेणेश्वर मेला लगता है। बीकानेर जिले में देशनौ के करणी माता मंदिर में यह मेला आयोजित होता है। करणी माता मंदिर की विशेषता है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। सीकर जिले का जीर्ण माता मेला, अलवर का भरतरी मेला, टोंक का डिगी कल्याण जी का मेला, परबसर में तेजाजी का मेला, नौहर हनुमानगढ़ का गोगा जी का मेला प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भाद्रपद शुक्ल दशमी को परबसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेला आयोजित होता है। पाबूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। रामदेव जी सांप्रदायिक सौहार्द के प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी रामदेव जी रामसा पीर के रूप में मनाते हैं। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम ब्यावर में हुआ था। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। दादू दयाल 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। जाम्बोजी महाराज विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे। जाम्बोजी महाराज जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर नामक गांव में हुआ। संत जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ। संत जसनाथ जी गोरखनाथ जी से प्रभावित होकर तपस्या की व चमत्कारी योगी हो गए। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे बस्सी चित्तौड़गढ़ में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला इस काम हेतु प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाती है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस एक ही चैप्टर से 38 क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चन तो 5-6 बार पूछे जा चुके हैं। मोटा मोटी ये है 150 से ज़्यादा एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं। तो आपको इस राजस्थान अध्ययन की बुक का महत्व को ध्यान में रखते हुए इसका अच्छा अध्ययन आपको करना चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में काफ़ी मदद यहाँ से मिल सके। अब बात करेंगे इस चैप्टर से बनने वाले सभी MCQ क्वेश्चंस के बारे में। मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 2 रूपों में जाना जाता है। सही उत्तर का चयन दिए गए कोड से कीजिए। तो पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थानी भाषा और पश्चिमी राजस्थानी भाषा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। 1 व 2 सही है। पूर्वी राजस्थानी भाषा की निम्न प्रतिनिधि बोलियां हैं।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। तो ये चारों सही है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि निम्न बोलियां हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है, शेखावटी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। गणगौर का मेला चैत्र शुक्ल तृतीया को आयोजित किया जाता है जयपुर में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। गणगौर मेले के संबंध में सत्य कथन है। इस मेले का आयोजन चैत्र शुक्ल तृतीया को जयपुर में होता है। गण और गौर शब्द शिव व पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव व पार्वती की पूजा की जाती है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। भाद्रपद कृष्ण तृतीया किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, सभी भाद्रपद कृष्ण तृतीया है वो बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज तीनों के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। कजली तीज का मेला लगता है तो बूंदी में। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा त्योहार प्रकृति व मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है? गणगौर, होली, तीज, दीपावली। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। तीज। होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी त्योहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पहचानिए। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस दिन बछड़ा भोजन एक दिन पहले बनाया गया किया जाता है। जयपुर के चाकसू में शील की डोंगरी व उदयपुर के वल्लभनगर में स्थित शीतला माता मंदिर मेला आयोजित होता है। शीतला माता मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इस मेले का आयोजन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, जो ये कथन सत्य नहीं है। अक्षय तृतीया का पर्व आता है वैशाख शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाया जाने वाला त्योहार है तो गुड़ला। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन निम्न में से राजस्थान के किस जिले की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो बीकानेर का। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अक्षय तृतीया के दिन बीकानेर का स्थापना दिवस मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर व पुष्कर झील किस स्थान के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है? तो पुष्कर अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पुष्कर मेले के संबंध में सही कथन है। अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का ये भव्य मेला आयोजित होता है। ये ऊंट एवं घोड़ों के क्रय विक्रय के लिए प्रसिद्ध मेला है। इस मेले को लक्की मेला भी कहते हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से किस मेले में विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं? तो पुष्कर मेले में। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। मीणा जाति के पटेल द्वारा स्थापित मंदिर है तो केला देवी मंदिर। लांगुरिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध केला देवी का मेला लगता है तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। श्री महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो करौली में। और चंदन गांव करौली में महावीर जी का मेला आयोजित होता है। महावीर जी मंदिर करौली के संबंध में सही कथन है। यहाँ चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। यहाँ 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी की लाल रंग की भव्य प्रतिमा। यह मंदिर गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दशहरा मेला प्रसिद्ध है कोटा का। कोटा के किस शासक के शासनकाल में दशहरा पर्व पर विभिन्न राशि सवारियां, दरीखाना व पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं? तो महाराव दुर्जनशाल सिंह। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कोटा के दशहरा मेले की शुरुआत हुई 1895 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कोटा के किस शासक के शासनकाल 1889 से 1940 ईस्वी में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ? तो महाराव उमेद सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कोटा में दशहरा मेले का आयोजन होता है आश्विन शुक्ल दशमी को। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा।
उदयपुर में लगने वाले किस मेले की शुरुआत 1899 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने की थी? तो हरियाली अमावस्या मेला ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। हरियाली अमावस्या मेले के संबंध में सही कथन है, उदयपुर में प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला आयोजित होता है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। हरियाली अमावस्या मेले में केवल महिलाओं को प्रवेश मिलता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न में से किसे गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो अजमेर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन नहीं है। इन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा साहब का उर्स इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की 1 से 6 तारीख तक मनाया जाता है। यह वर्ष सर्वधर्म समभाव की अनूठी मिसाल है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स गलियाकोट डूंगरपुर में आयोजित होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है, तो बेणेश्वर मेला ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्न में से किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेले को ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बेणेश्वर स्थित है माई सोम जाखम, तो सभी ये तीनों नदियों के संगम पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। डूंगरपुर में बेणेश्वर का मेला बढ़ता है माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बेणेश्वर मेले के संबंध में सत्य कथन है, इस मेले में लोग अपनी दिवंगतों की अस्थियों को प्रभावित करते हैं। इस मेले में आदिवासी युवक युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। आदिवासी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला घेर व घूमर नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षक है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। करणी माता मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो देशनोक बीकानेर में। करणी माता के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। यह बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर में काले व सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। देशनोक में प्रतिवर्ष चैत्र नवरात्रा व अश्विन नवरात्राओं में करणी माता के मेले का आयोजन होता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो सीकर में। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है फाल्गुन शुक्ल पक्ष 10वीं से द्वादशी तक, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बाबा रामदेव का मंदिर स्थित है रोनिजा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बाबा रामदेव जी मेले के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक मेला आयोजित होता है। इस मेले में सभी वर्ग व धर्मों के लोगों की आस्था है। इस मेले का मुख्य आकर्षण 13 ताली नृत्य है, जो कामड़िया जाति के लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दाऊदी बोरा समाज की आस्था का केंद्र गलियाकोट कहाँ स्थित है? तो डूंगरपुर में। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में किसकी मजार है? तो फखरुद्दीन मौला की, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है गलियाकोट डूंगरपुर में, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। जीर्ण माता सीकर, बरतरी अलवर, तेजाजी का मेला परबत्सर नागौर, गोगाजी अजमेर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निम्न को सुमेलित कीजिए। मेला और स्थान: सीताबाड़ी 12, डीगी कल्याण टोंक, जंबेश्वर मुकाम, केसरिया दुलेव, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्न में से राजस्थान के पंचपीरों में सम्मिलित है गोगाजी, पाबूजी, म्याजी, रामदेव जी, हड़बू जी, व दोनों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। गोगाजी किस वंश से संबंधित थे? तो चौहान राजपूत वंश से, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। गोगा मेड़ी में भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का विशाल मेला लगता है। गोगा मेड़ी स्थित है हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मोहम्मद गजनवी के समकालीन लोक देवता थे? तो गोगा जी, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। परबत्सर में प्रतिवर्ष भाद्र
शुक्ल दशमी को फसु मेला किसकी स्मृति में लगता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, तेजाजी की स्मृति में। काला व बाला का देवता किसे माना जाता है? तो तेजाजी को। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। परबत्सर, खड़नाल, सुरसुरा, सेंद्रिया आदि स्थल किस लोक देवता से संबंधित है? तो तेजाजी से। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पाबूजी किस वंश से संबंधित थे? तो राठौड़ वंश से। निम्न में से किसे ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पाबूजी। फड़ चित्रण के किस लोक देवता का जीवन चित्रित किया दिखाया जाता है? तो पाबूजी। पाबूजी का जन्म कोलू गांव में हुआ। कोलू गांव कहाँ स्थित है? तो फलोदी, जोधपुर। अब फलोदी खुद जिला बन चुका है, तो इसे फलोदी कह सकते हैं। निम्न में से किसे विष्णु का अवतार माना जाता है? रामदेव जी। मुस्लिम समाज राम साफीर के रूप में किसे मानता है? तो रामदेव जी को। रोनिजा जो रामदेवरा के रूप नाम से प्रसिद्ध है तथा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को किसका मेला आयोजित होता है? तो रामदेव जी। कामड़िया पंथ किसने चलाया? तो रामदेव जी ने। निम्न में से राजस्थान के लोक देवता हैं? तो मल्लिनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बू जी। तो सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, सही सभी। गायों की रक्षा के लिए वीर गति प्राप्त करने वाले लोक देवता थे? तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जम्मा जागरण किस लोक देवता से संबंधित है? तो रामदेव जी से। निम्न में से किसका जन्म मेड़त या राठौड़ वंश के कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ? मीराबाई का। मीराबाई के संबंध में सत्य कथन है। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात मीराबाई को वैधव्य का दुख झेलना पड़ा। मीराबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भगत थी, जिसकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। उपयुक्त सभी। मीरा का महाराणा सांगा से संबंध था। सांगा के ज्येष्ठ पुत्र की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। संत दादू दयाल जी का जन्म हुआ अहमदाबाद में। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले संत थे दादू दयाल जी। अलग दरीबा किस पंथ का सत्संग स्थल है? तो दादू पंथ। सन 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में संत दादू दयाल जी ने देह त्याग दी। नारायणा गांव स्थित है जयपुर में। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी। निम्न में से किसका जन्म विक्रम संवत 1508 ईस्वी भाद्र कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर में हुआ? तो जाम्बोजी का। निम्न में से कौन सा समाज जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए निरंतर पर्यावरण रक्षा व जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत है? तो विष्णोई संप्रदाय। निम्न में से किस संत का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ? तो जसनाथ जी। निम्न में से किस संत ने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की तथा चमत्कारी बने? तो जसनाथ जी। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो जसनाथ जी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में किस महान संत का आश्रम था? तो सरदानाथ जी। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र था? तो बस्सी चित्तौड़गढ़। निम्न में से लकड़ी से निर्मित खिलौनों कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियां के निर्माण के लिए जाना जाता है? तो जेठाना डूंगरपुर। राजस्थान में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन किस जिले में होता है? तो राजसमंद। मूर्तिकला हेतु प्रसिद्ध है? तो जयपुर। मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाने का किस नाम से जाना जाता है? तो टेराकोटा। टेराकोटा हेतु प्रसिद्ध है? तो मोलेला नाथ द्वारा। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को जाना जाता है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। निम्न में से किसने ब्लू पोट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई? तो कृपाल सिंह शेखावत। जड़ाऊ गौनों के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर सभी। मूल्यवान पत्रों को तराशने का काम होता है जयपुर में। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम कहलाता है थेवा कला। थेवा कला के लिए विख्यात है प्रतापगढ़। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है अकोला। गोटे के काम के लिए विख्यात है खंडेला सीकर, जयपुर, जोधपुर। तो अ व ब दोनों सही सुमेलित नहीं है। बंदेज कला जयपुर, अजरक प्रिंट बाड़मेर, जाजम छपाई चित्तौड़गढ़, उस्ता कला जोधपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। असंगत युग में कौन सा है? तो लहरिया व पोमचा जयपुर, रमकड़ा उद्योग गलियांकोट, मथेरना कला बीकानेर, हाथी दांत की चूड़ियां उदयपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। लप्पा लप्पी, किरण भांकड़ी आदि
किसके प्रकार हैं? तो गोटे के प्रकार हैं। कपड़ों को तरह तरह से काट कर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे कहा जाता है पैचवर्क। पत्थर, धातु, लकड़ी आदि को खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य कहलाता है नक्काशी। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस चैप्टर से बनने वाले सभी MCQ क्वेश्चंस, ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस और वन लाइनर के रूप में सभी एक एक करके अपन ने देख लिए हैं। और इसी प्रकार से अगर आप राजस्थान अध्ययन की सभी क्लास के सभी क्वेश्चंस देखना चाहते हैं और ये ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस व वन लाइनर देखना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।